मुबश्शिर साहब, बड़े इंकशाफात कर रहे हैं आप वर्ल्ड कप के हवाले से, जुए के हवाले से। ये सिर्फ एलिगेशंस हैं या आपके पास प्रूफ है? पहले तो आपका शुक्रिया सना, मुजम्मिल साहब का भी और आपके चैनल का भी शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे ऑन एयर लिया। मैं अगर आपके पास वक्त है तो आपको एक बड़ी बेसिक सी चीज बताऊं जी जी कि ये जो मैच फिक्सिंग है ना, बेसिकली ये शुरू होती है सबसे पहले आसिफ इकबाल और टोनी ग्रेग के नाम। ये दोनों इसके शुरू करने वाले थे। फिर उसके बाद बुखातर बीच में आया, उसके बाद कैरी पैकर आया बीच में, और फिर साउथ अफ्रीका में इसकी बुक्स वगैरह ऑफिशियली खुलना शुरू हो गई, जिसमें हैंसी क्रोनिये और ये सारे उसमें इन्वॉल्व थे। इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर और इंडिया और पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर मैच फिक्सिंग या विकेट थ्रोइंग या स्पॉट फिक्सिंग की एलिगेशन जो है ना नई है ना पहली बारी। जस्टिस कयूम की जो रिपोर्ट है उसे पूरी की पूरी टीम को उन्होंने उसमें ब्लेम किया हुआ है। उसमें वसीम अकरम क्या, वकार यूनस क्या, कोई और क्या, सजा उसमें अनफॉर्चुनेटली सिर्फ सलीम मलिक को मिली थी। अगर सारों को सजा मिल जाती तो आज मैं और आप ये प्रोग्राम में बात ना कर रहे होते। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जिनका एविडेंस होता है और कुछ चीजें होती हैं जिसपे आप एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर बात कर रहे होते हैं। जो मेरी बात है, जो मेरी पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर आप रेफरेंस दे रही हैं, जिसको हर आदमी कोट कर रहा है, मुझे किसी ने क्लिप भेजा, सलमान भट्ट भी कर रहा है, इंजमाम उल हक ने भी किया, औरों ने भी किया। बेसिकली मैं जाहिल लोगों की बातों का जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि उन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा। मैंने उस वीडियो में ये बताया है कि बाबर आजम के भाई ने ये गाड़ी उसको गिफ्ट की और ये बाबर आजम की फैमिली ने वीडियो अपलोड की हुई है यूट्यूब पे। कि भाई जो है उसको ये कई करोड़ रुपए की गाड़ी जो है वो गिफ्ट कर रहा है, और मुझे भाई की अभी तक सोर्स ऑफ इनकम का नहीं पता चल रहा। मुझे वो बता दे, मैं अपना चुप हो जाऊंगा। देखिए, भाई की अगर सोर्स ऑफ इनकम है कि वो 7, 8, 9 करोड़ की या 5 करोड़ की या 2 करोड़ की या 50 लाख की कोई चीज गिफ्ट कर सकता है और वो डिक्लेयर्ड है, तो फिर तो मेरे और आपके बात करने का कोई मौका ही नहीं है। लेकिन अगर उसके पास नहीं है तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जनाब वो बाबर ने ही उसको पैसे दिए थे और उसने उसी से लेके उसको गिफ्ट का नाम दे दिया। यानी इसका मतलब है कि बाबर के भी टैक्स रिटर्न्स में भी नहीं है और उसकी भी डॉक्यूमेंट उसको वो नहीं करते, फैसिलिटेट करते। सो देयर इज अ गैप ओवर हियर। मेरी कही भी बात क्या है और लोगों की समझी भी बात क्या है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं और रिटेरेट कर रहा हूं, मैंने तो पहले कह दिया था, मैंने तो प्रेडिक्शन दी थी कि ये सुपर 8 में नहीं जाएंगे। मैंने तो प्रेडिक्शन दी थी इनको मार पड़ेगी। मैंने तो प्रेडिक्शन की थी कि इनके साथ ये होगा। तो अब जब वो सारी चीजें सही हुई, और मैंने, आप याद करें कि मैंने कहा कि आज पाकिस्तान मैच जीत सकता है इंडिया से, मैंने वो पूरा वीडियो किया था। अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है, इंडिया को बैटिंग कराता है, पहले लो स्कोर पे आउट करता है, उसके बाद सेंसिबली खेलता है, और हमने देखा सब कुछ हुआ स्वाइस सेंसिबली बैटिंग करने के, और इंडिया। अच्छा, नहीं मुबश्शिर, अब आप ये बात कर रहे हैं, देखें आप एक 8 करोड़ की गाड़ी की बात कर रहे हैं कि जो बाबर आजम के बकौल उनके भाई ने उनको गिफ्ट की, और उनके भाई की माली हैसियत ऐसी नहीं है कि वो 8 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट कर सके। टेक्निकली बता दें, मुझे बता दें आपका ये, इसका मतलब है कि हमारे क्रिकेटर्स के पास अनडिस्क्लोज्ड इनकम बहुत ज़्यादा है और उनके टैक्स रिटर्न्स में वो साबित नहीं होती है और वो गिफ्ट्स में उसको जाहिर करते हैं। तो फिर तो इन तमाम क्रिकेटर्स का जहाँ पे हम कह रहे हैं बड़ी सर्जरी होनी चाहिए, वहाँ इनके एफबीआर से टैक्स रिटर्न और एसेट्स बियॉन्ड मीन की भी सर्जरी होनी चाहिए कि इनके असासे भी चेक होने चाहिए कि इन्होंने कितने बना लिए हैं और कितने नहीं बनाए हैं और क्या लीगल है और क्या। बिल्कुल, आप देखें, असल में मुजम्मिल साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्पॉन्सरशिप यहाँ पे हो रही है या जो बोर्ड इनको पैसे दे रहा है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के तो ऑब्वियसली टैक्सेस जा रहे हैं। लेकिन जो ये इंटरनेशनल जाके लीग्स खेलते हैं, जो इंटरनेशनल जाके एंडोर्समेंट करते हैं, अपीयरेंसेस करते हैं, ये तो घरों में जाने के इन्होंने पैसे लिए हैं पूरे अमेरिका में वर्ल्ड कप के अंदर, कि जी किसी की बुटीक पे जा रहे हैं उससे अपना लिए इन्होंने $25-25 एक सेल्फी का चार्ज किया। अब जरा आप भी बैठे यहाँ पे, मैं भी बैठा हूँ, देखते हैं ना कितनी अपनी कमाई आगे डिक्लेयर करते हैं कि अमेरिका में किस तरह से अदर देन द मैच कोई। पर वो तो सुने, इनके खाने तो चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज बुक कर रहे थे। देखें ना, ये तो करेंगे ना, क्योंकि इनकी तो ट्रेनिंग ही वो है वहाब रियाज की। अब आप देखें कि अगर वो डिक्लेयर नहीं करते तो वो इलीगल एसेट्स है ना, और वो अगर यहाँ पे खर्च होते हैं और उसके मतलब आप या मैं सवाल करते हैं तो ये कहेंगे कि हम कीचड़ उछाल रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। और आपको मैं एक बड़ी सिंपल सी मिसाल दूं कि
साउथ कोरिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है ना, सबसे ज्यादा जो पैसा देती है गवर्नमेंट को, वो है सैमसंग। और सैमसंग के मालिकान का देखें वो कब से जेल में है, क्योंकि उन्होंने टैक्स इवेजन की थी। वो वहां से अपनी कंपनियां चला रही हैं जेल के अंदर से। तो टैक्स इवेजन जो होती है ना जी, इसके ऊपर कोई छूट नहीं होती और इसके ऊपर कोई बचत नहीं है। और आपके क्रिकेटर्स जो हैं ये दोनों चीजों में नोन है। और यही मसलन देखें, कल सलमान भट्ट ने बैठ के जीएनएन के ऊपर मेरे मुतालिक उसने बात की। सलमान भट्ट में हिम्मत होती अगर वाकई वो किसी नमक हलाल होता या उसने नमक हलाली की होती उस तरह, तो बताता लोगों को कि उसने मेरे आगे कुरान उठाकर कहा था कि जी मैंने स्पॉट फिक्सिंग नहीं की है, और कल वो डिफेंड कर रहा है इसको। तो एक चोर से क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चोरी नहीं करेगा, वो दूसरों की चोरी को नहीं डिफेंड करेगा। तो मुबशिर साहब, अब मोहसिन नकवी साहब को किस किस मामले में टीम की सर्जरी करना होगी? आपको नहीं लगता कि ये संगीन किस्म के इल्जामात हैं? देखिए, माजरत के साथ मोहसिन नकवी साहब इज नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग पीसीबी। उनको क्रिकेट का नहीं पता। यहाँ पे होना चाहिए somebody like जहीर अब्बास जो आईसीसी के हेड रहे हैं, somebody like माजिद खान जो इररिफ्यूटेबल कैरेक्टर के मालिक हैं, somebody like सादिक मोहम्मद जो भी क्रिकेट को समझते हों, जेन्युइन वो लोग हों और वो मैनेजमेंट को भी समझते हों। मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, यहाँ पे भी हैं, 4-5 उनके अपने चैनल्स हैं उनके, और उसके अलावा बिजनेसेस हैं। ये एक्सपेक्ट करना कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो सारे काम बड़ी एफिशिएंटली कर सकता है, तो ये जरा ज्यादती की बात है। मैं कह रहा हूं उनके साथ भी ज्यादती। अच्छा नहीं, अब मुबशिर लुकमान साहब, आपने जो ये क्रिकेट, क्योंकि मुझे याद है पीएसएल में भी आपने जो ये बेट, जो कंपनीज बेट लगाती थी उनके लोगोज के हवाले से किया था कि जी वो अपने डिस्गाइज लोगोज यूज़ कर रही हैं, जो बेट कंपनीज हैं जो जुआ लगाती हैं अब भी। तो ये पाकिस्तान में तो ये अब इसका आपको हल क्या नज़र आता है? ये जो हमारे यहाँ स्पॉट फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग है, या आप कह लें प्लेयर्स का अपने आप को सेल करना है, आमदन से ज़ायद असासे हैं, एसेट बियॉन्ड मीन्स हैं, इजी मनी है, इस सब का हल क्या है? Now we can stop. देखिए, जब तक बात यह है कि आपके बोर्ड की सर्जरी नहीं होती ना, बोर्ड के अंदर आपके करप्ट लोग हैं और बोर्ड के अंदर लोग जो हैं जो इनको कवर देते हैं करप्ट लोगों को, तब तक तो कुछ नहीं होगा। दूसरा, आपके जब प्लेयर्स आते हैं बड़ी यंग एज में आते हैं, दूर दराज के इलाकों से आते हैं, इनकी एजुकेशन, इनकी ग्रूमिंग और इनकी सारी जो मेंटेनेंस है और साइकोलॉजिकल वो इनकी बड़ी जरूरी है। क्योंकि एक 17 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा जब लॉर्ड्स में 100 मारता है ना, तो पूरी दुनिया की ग्लिटर उसके आंखों के आगे होती है। दुनिया की हर बड़ी पार्टी का वो इनवाइटी होता है, वो क्वीन भी इनवाइट करेगी उसको प्राइम मिनिस्टर भी इनवाइट करेगा। वो निकला है कहीं गांव से और सीधा वहां चला गया और सडनली वो भूल जाता है, वो समझता है कि यही दुनिया है। वहां पे दैट इज वेयर आर क्रिकेटर्स स्टार्ट फॉलिंग। वहां पे बोर्ड को एक माँ की तरह उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको ग्रूम करना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, हम मानते नहीं है। अच्छा, ये बात मैं जो कर रहा हूँ ये जुबान से आम है। मैं थोड़े दिन पहले गोश्त लेने गया था तो मेरा कसाई जो था बड़ा उदास था। मैंने कहा तेनू की होया? कहता भाईजान पैसे हार गया मैं मैच दोते। मैं कहा तेनू क्रिकेट का पता, तू मैच से जुआ लाया सी? कहता नहीं, पूरी बरादरी ने लाया था, मैं किवें ना लांदा। ये तो आपका कल्चर है आपके मुल्क का, ठीक है ना। और देखें, मेरी एक बात याद रखें, आज मैं एक बात करने लगा हूं मुजम्मिल साहब आपके शो में, और आपको और आपके नाज़रीन को हो सकता है बड़ी बुरी लगे, लेकिन आईपीएल और पीएसएल ये हो ही नहीं सकता कि ये बुक में ना हो। अगर ये बुक में नहीं है ना, फिर कोई और चीज खा पी के मैं ये बातें कर रहा हूँ। ये पैसे ही नहीं पूरे कर सकते। आपके ख्याल में $6 मिलियन की एक टीम लेकर यहाँ पे पाकिस्तान में ये स्पॉन्सरों से $6 मिलियन पूरे करते हैं? यार कैसे पूरे होते हैं? मुजम्मिल प्लीज आप 2+2 का हिसाब कर लें। आईपीएल जो है दुनिया का सबसे बड़ा जुआ है। इस वक्त जुआ सिर्फ एक स्पोर्ट में नहीं हो रहा जिसपे आप कन्विक्शन से कह सकते हैं हाँ इधर नहीं हो रहा, बाकी हर जगह पे शायद हो रहा हो। चलें, अब आपके और वो है ओलंपिक। तो मुबशिर लुकमान साहब, इसका मतलब है आप इस वक्त ये कह रहे हैं कि प्लेयर्स को सिर्फ टीम से आउट करना काफ़ी नहीं है, उनके असासों को चेक करना भी ज़रूरी है, ताकि अगर उनके असासे उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते और अगर प्लेयर्स के एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं तो हमें उस पर भी एक्शन लेना चाहिए ताकि एक फिनेंशियल एथिक्स भी प्लेयर्स में आ सकें। देखें, बिल्कुल ना सिर्फ ये सही आप कह रहे हैं, उसकी एक वजह है। देखें मुजम्मिल साहब, अगर मैं या आप कोई गलत काम करते हैं ना, तो सिर्फ मुझे, आपको, हमारे चैनल्स को या हमारी इमीडिएट फैमिलीज को फर्क पड़ सकता है। लेकिन जब एक नेशनल लेवल का प्लेयर इस तरह का करता है ना किसी मुल्क का,
तुम वो पूरे मुल्क के ऊपर दबा लगता है, पूरे मुल्क की बदनामी है। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। अच्छा, मुझे भी ये बात तो समझ आती कि अगर बाबर आजम अपने भाई को गाड़ी गिफ्ट कर देता, भाई का बाबर आजम को गाड़ी गिफ्ट करना समझ नहीं आता। बाबर आजम 10 गाड़ियां दे सकता है, ठीक है ना, लेकिन अगर बाबर आजम कहे, क्योंकि हमें ये भी पता है कि बाबर आजम किसी बहुत अमीर फैमिली से नहीं आए हुए, ठीक है ना। आप उसके भाई की वीडियो देखें जो परसों कल उन्होंने अपलोड की है, उसमें क्या कहते हैं, बार बार कह रहे डैड को मैंने पूछा, डैड को मैंने पूछा, यानी जब तक अपने मोहल्ले वाले घर में थे तब वो अबू थे, और घर से शिफ्ट हुए तो डैड हो गए। ये तो सब कुछ ही भूल गए यार। नहीं मैं ये बात मानता हूँ कि बाबर आजम गिफ्ट करें तो समझ आता है, भाई गिफ्ट करें तो फिर समझ नहीं। इलाके बदल जाते हैं, मोहल्ले बदल जाते हैं। बहुत शुक्रिया मुबशर लुकमान साहब हमारे साथ बात करने का, थैंक यू वेरी मच।